ऑल राइट, लाइव बग बाउंटी हंटिंग पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। पार्ट 1 में तो हम लोगों ने थोड़ी बहुत थियरी कवर की और उसके बाद थोड़ा बहुत लाइव बग बाउंटी किया, लेकिन आज पार्ट 2 के अंदर तो हम लोग सीधा लाइव बग बाउंटी ही करेंगे। कोई थियरी है नहीं, सीधा मजेदार चीजों को देखने वाले हैं। लेकिन अगर आप में से किसी ने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो पार्ट 1 को देखना, तभी आप लोगों को ये लाइव बग बाउंटी समझ में आएगी। और अगर कोई सीधा इस वीडियो को देख रहा है तो मैं ये वाली सीरीज के अंदर लाइव हैकर1 के टारगेट के ऊपर लाइव बग हंटिंग कर रहा हूं। तो आप लोग पहली वीडियो देख कर आओ, उसके बाद ये वीडियो देखो और आने वाले पार्ट्स को देखते रहना। लाइव बग हंटिंग में आप लोग काफी सारी चीजें सीखते रहोगे। तो ये वीडियो को भी स्टार्ट करता हूं, मजेदार चीजें होंगी, एक्साइटेड हो आप सब। तो फिर वीडियो को स्टार्ट करता हूं बिना किसी देरी के। वेलकम बैक टू स्पिन द हैक, दिस इज साइबरजील और ये वीडियो है लाइव बग बाउंटी हंटिंग पार्ट 2। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स एक्सप्लॉइट। डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज जस्ट मेड फॉर एन एजुकेशनल पर्पस। तो अभी हम लोग एक्शन रिकॉन जो हमारा चल रहा था पार्ट 1 में, उसको कंटिन्यू करेंगे। उस पार्ट के अंदर मैंने आप लोगों को कहां पर छोड़ा था? बॉबशूट के अंदर हम लोगों ने इस रिक्वेस्ट को सेंड किया था और आप लोगों से मैं बात कर रहा था अपाचे स्ट्रट्स के बारे में। तो यहां पर अब हम लोगों को यह जानना है कि मुझे अपाचे स्ट्रट्स मिली कैसे। अगर आपको याद होगा तो मैंने पहली वीडियो में आपको यह कहा था कि मुझे अपाचे स्ट्रट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था। स्ट्रट्स होता क्या है यहां तक मुझे नहीं पता था। तो अब मैं आपको थोड़े से 2-3 मिनट में जर्नी शेयर करता हूं कि स्ट्रट्स के बारे में जानकारी मैंने कैसे ली और मैं कैसे एक नई वल्नरेबिलिटी सीखा। तो इससे आप लोगों को फायदा यह होगा कि आप लोग भी मेरी तरह कुछ नई चीजें सीख पाओगे। कैसे किया मैंने ये सब मैं आपको दिखाता हूं। मैं अभी आप लोगों को लेकर चलता हूं मेरे ब्राउजर के अंदर। मेरे ब्राउजर के अंदर मैं सबसे पहले यहां पर मैंने एक सब डोमेन की लिस्ट बनाई थी। हमारी जो पहली इनिशियल रिकॉन होती है, जो पॉकेट साइबर सिक्योरिटी की वीडियो में आप लोगों ने सीखा है, तो उस वीडियो के अंदर इनिशियल रिकॉन में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम सब डोमेन्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने उस तरीकों को अपना के सब डोमेन्स फाइंड करे थे। उन सब डोमेन्स में से एक सब डोमेन था attgmm.att.com, ऐसा कुछ करके एक सब डोमेन था। उस सब डोमेन को मैंने ओपन किया। उस सब डोमेन को ओपन करने के बाद मेरे को कुछ इस तरीके की चीजें दिखती है, जो है ऊपर यूआरएल के ऊपर ध्यान दो, ठीक है। मैनेज login.trq, मुझे कुछ इस तरीके की चीजें देखने को मिली। मैंने क्या करा था, मैं बस ऐसे ही रैंडमली बग हंटिंग कर रहा था। मैंने अपने प्रॉक्सी को ऑन किया, यहां पर मैंने लिख दिया एडमिन, यहां पर मैंने लिख दिया एडमिन और मैंने इसको कर दिया लॉगिन। जैसे मैंने लॉगिन किया मेरे को यहां पर एक रिक्वेस्ट मिल गई। मैं ऐसे ही रैंडमली इसको रिपीटर में सेंड करके देखना चाहता था कि क्या मैं कुछ कर सकता हूं यहां पर या फिर यहां पर कहीं पर भी, इसके लॉगिन फील्ड के अंदर या फिर कहीं पर। तो एक्चुअली में मैंने क्या किया, मैंने बेसिकली यहां पर पहले तो यहां पर कुछ लगाकर देखा। पहले मैंने इसको सेंड किया नॉर्मली सेंड करने के बाद मैंने देखा कि क्या यहां पर मैं कोई चीजें देख पा रहा हूं। सेट टोकन जो यहां पर है वो कहीं पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो एक्चुअली में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था, बस यहां पर हमको एक टोकन मिल रही थी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने इस चीज को हटा दिया, यहां पर लगाकर देखा क्रॉस स्क्रिप्टिंग का पेलोड, ठीक है। मैं यहां पर पूरा नहीं लिख रहा हूं, लेकिन मैंने इस तरीके से लगाकर देखा और सेंड करा। मैंने देखा यहां पर 400 बैड रिक्वेस्ट आ रही है। मुझे लगा अब यहां पर कुछ भी नहीं होगा। मैंने फिर क्या किया, मैंने इसको इरेज कर दिया, इरेज करके सेंड किया देखने के लिए कि क्या होता है। जैसे ही मैंने इरेज करने के बाद इसको सेंड किया, मुझे यहां पर थोड़ी बहुत चीजें देखने को मिली, जो है यहां पर सर्वर टैंगो। अब ध्यान से देखो, ये कुछ इस तरीके का लॉगिन पेज था। उसके बाद मैंने इसको शो रिस्पॉन्स इन ब्राउजर किया, कॉपी किया, इसको यहां पर जाकर पेस्ट करके देखा कि क्या है यहां पर, ठीक है। तो यहां पर भैया फर्क कुछ भी नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे एक चीज यहां पर देखने को मिल गई, वो है टैंगो। अब मैं यहां पर गया, मेरा वेपलाइजर भी ऐसे ही चालू था, ठीक है, वेपलाइजर मेरे पास ओपन था। अब मैंने आप लोगों को मेरी एक वीडियो में बताया था प्रोग्रामिंग वाली, इसी चीज के बारे में। मैंने यहां पर जाकर पाथ ट्रैवल्सल करने की सोची कि क्या हम आगे पीछे जा सकते हैं। तो गलती से भैया, गलती से हुआ था, गलती से ये वाली चीज लग गई। मेरे को सिर्फ यहां पर इतना लगाकर देखना था क्या जा सकते हैं, लेकिन गलती से ये लग गया और मैंने इसको सेंड कर दिया। जैसे ही मैंने सेंड किया इसको, मुझे कुछ इस तरीके की चीजें देखने को मिली। उसके बाद HTTP मेथड पोस्ट इज नॉट सपोर्टेड, ठीक है। तो मैंने फिर यहां पर चेंज कर दी रिक्वेस्ट मेथड को। उसके बाद सेंड करके देखा, क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद मैंने इतना इरेज कर दिया। मुझे ये पता ही नहीं था, अभी तक नहीं पता था कि यहां पर कुछ है या नहीं है, ठीक है। मेरे को बस इतना ही था कि यहां पर 2 डॉट्स है, इसके बारे में मुझे नहीं पता था। मैंने इसको इरेज कर दिया, फिर मैंने इसको फिर से चेंज रिक्वेस्ट मेथड किया। ऐसे खेलते रहना चाहिए आप लोगों को, और सेंड किया। सेंड करने के बाद मैं देखता हूं यहां पर कुछ ऐसा अलग सा कुछ देखने को मिला, जो लोकेशन यहां पर देखने को मिल रही है। मैंने इसको कॉपी किया,
शो रिस्पॉन्स इन ब्राउजर, ठीक है, इसको कॉपी कर लिया। ध्यान से सुनो मेरे को कैसे स्ट्रट्स मिली थी, इसको पेस्ट कर दिया। अब मैं यहां पर इसको पेस्ट कर रहा हूं और मुझे कुछ इस तरीके का देखने को मिला, रीडायरेक्ट यूआरएल और ये सब वो सब, यहां पर कुछ एरर अलग अलग देखने को मिले। ये पहले मेरे को देखने को नहीं मिले थे, कुछ देखने को मिला। मुझे लगा भैया यहां पर कुछ तो गड़बड़ है। जब ऐसा आपको देखने को मिलता है ना, कोई एरर डिस्प्ले होता है या फिर कुछ होता है, थोड़ा सा टाइम उस चीज को दो, क्योंकि वहां पर शायद वल्नरेबिलिटी होने के चांसेस हो सकते हैं। तो अब मैंने क्या करा, मैंने फिर से इसको इरेज कर दिया, इतना मैंने हटा दिया और फिर सेंड किया। भैया अब ऐसे सेंड किए जा रहा हूं और मुझे यहां पर देखने को मिलता है वेलकम टू वाइल्ड फ्लाई। शो रिस्पॉन्स इन ब्राउजर करते हैं, ब्राउजर के अंदर पेस्ट करते हैं। फर्क देखो आप लोग, थोड़ा सा टाइम इस चीज को मैं दे रहा हूं क्योंकि मुझे यहां पर कुछ कुछ देखने को मिल रहा है। अब भैया कुछ अलग ही ओपन हुआ है, यहां पर कुछ था, यहां पर कुछ हो रहा है और यहां पर कुछ हो रहा है। अब मेरे को पता नहीं था वाइल्ड फ्लाई क्या होता है। मैंने सर्च करा कि व्हाट इज वाइल्ड फ्लाई। जैसे ही मैंने यहां पर वाइल्ड फ्लाई सर्च करा, मुझे पता चलता है कि वाइल्ड फ्लाई एक, यहां पर देखो, यहां पर सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है कि वाइल्ड फ्लाई इज अ पावरफुल मॉड्यूलर एंड लाइटवेट एप्लीकेशन सर्वर टू हेल्प यू बिल्ड अमेजिंग एप्लीकेशंस। तो ये एक टाइप का सर्वर है जो एप्लीकेशंस को बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। होस्टिंग हो सकता है या कुछ हो सकता है। अब मैंने ये सब कुछ ओपन कर करके देखा भैया क्या कुछ यहां पर मिल जाता है। अभी स्ट्रट्स की बात करेंगे, स्ट्रट्स तक मैं कैसे पहुंचा। भैया ये मुझे ऐसे ही ले जा रहा था, ठीक है। तो मैंने ये सारे यहां पर जो भी यूआरएल दे रखे हैं उसको ओपन कर करके देखा कि कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग देखने को शायद मिल जाए। कुछ भी देखने को नहीं मिला। फिर मैंने यहां से मैनेज को भी हटा दिया, क्योंकि मेरे को हर एक टाइम पर जो जो मैं हटा रहा था तब तक कुछ ना कुछ नया देखने को मिल रहा था। मैं चीजों को हटाता गया। अब यहां पर कुछ भी देखने को नहीं मिला। 302 फाउंड और मुझे यहां पर ले जा रहे हैं। उसके बाद मैंने यहां पर डायरेक्टरी ट्रैवल्सल करवा लिया। अब सॉरी, डायरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग करवा लिया। डायरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग कैसे करवाते हैं, आप लोग इसके लिए कुछ भी यूज कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूं, मेरे पास 2 टूल है अपने विंडोज के अंदर। काली लिनक्स के अंदर भी हमारे पास टूल होते हैं, डायरेक्टरी सर्च, फेरोक्स बस्टर और ऐसा सब। यहां पर मैंने अपना जो यूआरएल है, ये वाला यूआरएल, उसको मैंने डाल दिया। इसको यहां से कॉपी करते हैं ताकि HTTPS के साथ कॉपी हो जाए, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूं, यहां से कॉपी करते हैं, इसके अंदर पेस्ट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। और यहां पर मैंने इसको गो फास्टर कर दिया। यहां पर हम कोई भी वर्ड लिस्ट डिफाइन कर सकते हैं। डब बस्टर आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो, गूगल पे जाकर लिख देना। ये वर्ड लिस्ट यहां से सिलेक्ट करके मैंने स्टार्ट कर दिया। या फिर आप अपने बेसिकली काली लिनक्स में कर सकते हो। मैं दिखा देता हूं अपने WSL के अंदर, ठीक है। तो यहां पर मैं अपना काली रन करवा लेता हूं। काली के अंदर हमारे पास एक होता है डर्ब, ठीक है। तो डर्ब के अंदर हम हमारा यूआरएल उसको दे सकते हैं और एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखो यहां पर ये काम करना शुरू कर देगा, ठीक है। थोड़ा सा जूम करते हैं, देखो ये डायरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग कर रहा है। इसको डायरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग करना कहते हैं, ठीक है। तो ये अपनी डायरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग कर रहा था। डायरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग करते समय उसने मेरे को एक अलग तरीके के, इस तरीके के यूआरएल पे पहुंचा दिया, ठीक है। जहां तक मुझे याद है ऐसा ही था, याद नहीं है, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूं अपने बेसिकली नोट्स में जाकर। मैंने इसके नोट्स बना ही रखे हैं, ठीक है। तो मैं इसके नोट्स में चला जाता हूं। ATT नाम क्या दिया था मैंने, पास्ट वर्क, ठीक है। तो पास्ट वर्क्स के अंदर मेरे पास यहां पर ATT है और यहां पर मेरे पास नोट्स है, ठीक है। तो मैं इसकी नोट्स के अंदर चला जाता हूं और नोट्स के अंदर यहां पर आप देख सकते हैं att.login.db ये मेरे को मिला था, ठीक है। तो मैं अपने उसमें चला जाता हूं, यहां पर पेस्ट करता हूं, ठीक है। तो पोर्टल लॉगिन DB, ठीक है। ये पोर्टल और ये लॉगिन DB इस तरीके का मुझे डायरेक्टली ब्रूट फोर्सिंग से मिला था। घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डायरेक्टली ब्रूट फोर्सिंग से मिला मेरे को, मैंने एंटर कर दिया। जैसे ही एंटर करता हूं यहां पर एक चीज आती है, प्रॉब्लम रिपोर्ट आता है। देखो मैंने क्या क्या, फिर से अगर नहीं समझ पाए तो मैंने केवल यहां पर डायरेक्टली ब्रूट फोर्सिंग करवाया। तो इसने डायरेक्टली ब्रूट फोर्सिंग करते समय पोर्टल फाइंड किया और पोर्टल के साथ मैंने फिर से डायरेक्टली ब्रूट फोर्सिंग करवाया। तो इसके अंदर login.db फाइंड किया और बहुत सारी चीज थी, लॉगिन लॉग आउट ऐसा कुछ था, ठीक है। ऐसा अगर मैं लॉगिन करूंगा ना तब भी हो जाएगा। देखो ये मैंने यहां पर लॉगिन किया और जब मैंने ऐसा किया ना तब भी हमको अलग तरीके के पेज पे ले जा रहा है। देख रहे हो यहां पर कैसे हुआ सब चीज, अलग अलग, एक ही पेज के मुझे अलग अलग चीजें दिखी, ठीक है। मैं इन सबको पिन कर देता हूं, मैं आपको अभी अच्छे से और एक बार समझा देता हूं, ठीक है। अगर जिसको समझ में आ गया वो वीडियो को थोड़ा सा 10-15 सेकंड स्किप कर दो। देखो ये एक तरीके का पेज देखने को मिला, ठीक है। ATT GMM att.com, मैंने इसके ऊपर बहुत सारी टेस्टिंग करी है। मेरे को ऐसा मतलब अगर आप करना चाहते तो कर सकते। एक ये तरीके का मिला, एक एरर वाला मिला, ठीक है, एक स्ट्रट्स प्रॉब्लम वाला मिला, पोर्टल लॉगिन करके देखा। ये एक रैंडम चीज, ये रैंडम सिंबल है, ठीक है। रैंडम सिंबल जो मेरे को मिला था, रैंडम सिंबल कौन सा, ये वाला, मेरे को पता ही नहीं था, आइडिया ही नहीं था, मैंने लगाया नहीं लगाया, लेकिन मेरे को ये कुछ अलग तरीके के पेज पे ले जा रहा है। ये अलग लॉगिन है, ये अलग लॉगिन है, डोमेन एक ही है, अलग अलग लॉगिन पेज है,
तो मैं सोच रहा हूं कि ऐसा हो क्यों रहा है। उसके बाद मैंने यहां पर इस एरर को पढ़ना स्टार्ट करा कि एरर क्या है। इस एरर को मैं पढ़ रहा था और मैंने यहां पर देखा कि यहां पर स्ट्रट्स करके कुछ आ रहा है, ठीक है। ये देखो स्ट्रट्स, मैं कंफ्यूज हो गया, ये स्ट्रट्स है क्या हो सकता है ये स्ट्रट्स। उसके बाद मैंने देखा कि यहां पर जो भी मैं चीजें लिख रहा हूं ना वो यहां पर रिफ्लेक्ट हो रही है, जैसे कि पोर्टल रिफ्लेक्ट हुआ, login.db रिफ्लेक्ट हुआ। अगर यहां पर मैं लॉगिन लॉग आउट ऐसा कुछ भी लिखते हैं तो शायद वो भी रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। देखो ये लॉग आउट रिफ्लेक्ट हुआ, तो मुझे लग रहा है कि यहां पर कुछ तो हो रहा है सर्वर के साथ। फिर उसके बाद मैंने स्ट्रट्स के बारे में रिसर्च करना स्टार्ट करा। मैं गया गूगल पे, स्ट्रट्स प्रॉब्लम रिपोर्ट ऐसा मैंने लिख दिया, जो यहां पर था वही सेम टू सेम कॉपी करके गूगल पे पेस्ट कर दिया, जिससे मेरे को ये सारी चीजें देखने को मिली। यहां पर मुझे ये पता चला कि अपाचे का स्ट्रट्स होता है। अब मुझे लगा अपाचे का स्ट्रट्स है तो हम एक बार ट्राई करके देखते हैं। अपाचे स्ट्रट्स वर्ल्ड, देखो मैंने पूरा टाइप नहीं किया तब भी आ चुका है। अपाचे स्ट्रट्स वर्ल्ड के अंदर गया और यहां पर बहुत सारी डिटेल्स देखने को मिली, यूट्यूब पर वीडियोस देखने को मिली, सब कुछ देखा और वहां से मुझे पता चला, वहां से मुझे ये वाला आर्टिकल मिला था। इसको मैं अनपिन कर देता हूं, कहां चला गया अनपिन, ये रहा। वहां से मुझे ये वाला आर्टिकल मिला और देखने को मिला कि एटीटी की ही वेबसाइट पे ऐसी ही वर्ल्नरेबिलिटी मिली थी। तो मैंने फिर इसको ट्राई करना किया, कुछ भी नहीं हुआ ऐसा, इससे मेरा कोई भी वर्ल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट नहीं हुई। लेकिन मैंने यहाँ पर बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े, वीडियोस पढ़ी, जिससे ये वर्ल्नरेबिलिटी एक्सपोर्ट हो क्या कहते हैं इसको, एक्सप्लॉइट हो चुकी। अभी ये वर्ल्नरेबिलिटी नहीं है, ये एरर दिखा रहा है, लेकिन ये वर्ल्नरेबिलिटी अभी नहीं है, हाल फिलहाल ये रिजॉल्व हो चुकी है, ठीक है। तो ऐसा हुआ था और इससे मुझे स्ट्रट्स के बारे में पता चला कि भैया स्ट्रट्स है क्या। लेकिन फिर ऊपर से ये वर्ल्नरेबिलिटी जब मिली मेरे को, तब पता चला कि ये एक टैंगोई करके चीज है, ठीक है। टैंगोई करके एक सर्वर है जिसके अंदर ये वर्ल्नरेबिलिटी मिली है मेरे को। ये एटीटी से लेना देना नहीं है, ये टैंगोई की चीज है, ठीक है। ये टैंगोई का पोर्टल है और टैंगोई एक सर्वर का नाम है। तो ट्विटर पर जाकर मैंने टैंगोई वाले को कांटेक्ट किया कि आई फाउंड अ वर्ल्नरेबिलिटी। एटीटी पे फाइंड कर रहा था, टैंगोई पे चला गया। अगर मिलेगा मेरे को ये ट्वीट का इमेज तो मैं आपको दिखाने के लिए एज अ प्रूफ मैं आपको इमेज भी दिखा दूंगा कि मेरे को जब मैंने इसको रिपोर्ट किया था तब कैसा हुआ था। सर्वर बात करी थी मैंने ट्विटर के साथ, टैंगोई के साथ ट्विटर के ऊपर, उसका फोटो मैं दिखा दूंगा। तो इस तरीके से मुझे स्ट्रट्स के बारे में पता चला। अब यहां से मुझे अपाचे स्ट्रट्स पे ले गया मेरे को। अपाचे स्ट्रट्स पे ले जाने के बाद मेरे को यहां पर ये सब चीजें मिली। यहां से मैं करता गया, एक रैंडम छोटा सा सिंबल, ये वाला पता भी नहीं था, वो लग गया और वहां से मुझे घुमा फिरा के कहां तक ले गया। तो यहां पर आप लोगों को यह समझना है कि लाइव बग बाउंटी हंटिंग जैसी चीज नहीं है ये। यहां पर आप लोगों को इस वीडियो से जो मेन चीजें सीखने को मिल रही है उसको समझना होगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके सामने सारी वर्ल्नरेबिलिटीज हो। और कई बार काफी सारे लोगों के मुझे मैसेजेस भी आते हैं कि छोटी मोटी चीजें देखने को मिलती है ना, तब भी वो लोग कमेंट कर देते हैं, कभी मैसेज कर देते हैं, क्या भैया ये वर्ल्नरेबिलिटी है। मैं भी मैसेज कर सकता हूं किसी को, लेकिन मैंने अपना टाइम दिया, इन्वेस्ट किया। ये जो एरर्स आता है उसको पढ़ो ध्यान से। मैं कितनी बार बोलता हूं, डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ो, जो भी यहां पर आ रहा है उसको डिटेल में देखो, एक बार एनालाइज करो कि ये है क्या। इसको कहते हैं हम स्टैक ट्रेस। अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत भी इंटरनेट का नॉलेज होगा तो आपको पता होगा, जब भी प्रोग्रामिंग के अंदर प्रोग्राम डिबग होता है तब अगर कोई गलती आती है तो उसका स्टैक ट्रेस देखने को मिलता है। तो ये स्टैक ट्रेस देखने को मिला, वहां से सब चीजें मैं देखता गया और यहां पर स्ट्रट्स बहुत बार देखने को मिला। और मेरे को ये पता चला कि स्ट्रट्स को फाइंड करने की एक खूबी होती है, पीछे होता है login.trq, उसका मतलब एक्शन ही होता है। टॉर्क का मतलब एक्शन ही होता है, ठीक है। तो trq एक्शन डू ये सब होता है, तो उसको स्ट्रट्स कहते हैं। उसके बाद मैंने एटीटी के और बहुत सारे चीजें फाइंड करने की कोशिश की, जैसे कि मैंने कहां गया हमारा ये वाला, तो ये वाला गूगल डॉक यूज किया। मैंने फाइंड किया कि कौन से और ऐसे हैं जिसके पीछे मुझे login.do login.turk देखने को मिलता है। और इस तरीके से मुझे स्ट्रट्स वर्ल्नरेबिलिटी मिली ये वाले डोमेन के ऊपर। तो यहां पर देख रहे हो मेरा इनिशियल रिकॉन, जहां पर मैंने आप लोगों को पॉकेट साइबर सिक्योरिटी में चीजें बताई है, वो वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को ये सारी चीजें बताई है कि मेरे को कैसे सबडोमेन फाइंड करना है, कैसे सबडोमेन फाइंड करता हूं, अलग अलग चीजें जो मैं करता हूं अपनी मेथोडोलॉजी के अंदर। ये है, इस तरीके से स्ट्रट्स तक मैं पहुंचा। ये था मेरा एटीटी के बग तीसरे महीने में मुझे मिला था। पहले 2 महीने कुछ भी नहीं मिला इस वेबसाइट के ऊपर। कई बार हार मान ली मैंने, कई बार सोचा कि कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन तब भी नोट्स बनाता गया और करता गया और धीरे धीरे बग्स मिलते गए। तो अब यहां पर आप लोगों को ध्यान यही देना है कि आप लोगों को चीजों को समझना है।
चीजों को देखो, रिसर्च करो उसके ऊपर, तब जाकर आप आगे बग्स को फाइंड कर पाओगे। तो ये हमारा हो गया अपाचे स्ट्रट्स। अब इसको मैंने फिर आगे किया था एक्सप्लॉइट, रिपोर्ट किया, वो मैं यहां पर डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूं ड्यू टू सम रूल्स एंड रेगुलेशंस, लेकिन ये मैंने आप लोगों को ओवरव्यू दे दिया कि कैसे मुझे बग मिला। अभी भी आपके पास ये सारी चीजें हैं, अगर आप यहां पर कुछ भी करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। एक और चीज ध्यान देनी होगी आप लोगों को कि यहां पर मुझे 3 चीजें और पता चल गई। टैंगोई पता चल गया, ठीक है, और क्या पता चला था, वाइल्ड फ्लाई के बारे में पता चला था, ठीक है। वाइल्ड फ्लाई कहां गया, वाइल्ड फ्लाई समझ रहे हो ना, वाइल्ड फ्लाई वो भी मेरे को मिला यहां से। उसके बाद एक और चीज मेरे को मिली थी, लेकिन वो एक नॉन वैलिड था, मुझे आइडिया नहीं था, होस्ट हेडर अटैक। मैं आपको दिखाता हूं कैसा होस्ट हेडर अटैक मिलता है मेरे को, ठीक है। तो देखो ये वाली रिक्वेस्ट, ठीक है, ये वाली रिक्वेस्ट के अंदर हम लोग यहां पर जा रहे थे login.trk att.gmm.att.com। अब मैंने सोचा यहां पर कुछ करके देखते हैं, evil.com होस्ट हेडर अटैक जिसे कहते हैं, सेंड किया। सेंड करने पर मुझे पता चला कि जो मैं यहां पर टाइप कर रहा हूं वो यहां पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब अगर मैं इसको विजिट करूंगा तो ये मेरे को कहीं पर नहीं ले जाएगा, रिडायरेक्ट नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, अभी देखते हैं रिडायरेक्ट क्यों नहीं कर पा रहा है। मैं आपको ऐसे करके दिखाता हूं, काफी सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा। सो रिस्पॉन्स इन ब्राउजर, और मैं यहां पर एक्स्ट्रा चीजों को बंद कर दे रहा हूं, ठीक है। आप लोगों ने देख ही लिया है सब चीजों को। अब मैंने यहां पर इसको पेस्ट करा और देखा कि ये क्या हो रहा है। अब भैया evil.com के ऊपर हमको नहीं ले जा पाएगा क्योंकि पीछे ये चीजें हैं, ठीक है। evil.com पे कब जाएंगे, क्योंकि evil.com तो सिंपल होता है ना, ऐसे evil.com इसके पीछे की चीजें नहीं है, नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहां पर इसके पीछे की चीजें हैं। तो अब इसको कैसे हटाया जाए, उसको मैंने सोचा। अब मुझे आइडिया आया कि शायद हम @ लगा सकते हैं। @ लगाने से क्या होता है आप लोगों को नहीं पता है, तो मैं दिखा देता हूं। देखो मैं यहां पर लिख रहा हूं twitter.com @ करके evil.com लिख रहा हूं। अब मेरे को कहां पर रिडायरेक्ट करेगा, ट्विटर पे ले जाएगा या evil पे ले जाएगा, देखते हैं। अब यहां पर आप देखोगे twitter.com लिखा, लेकिन मुझे evil.com पे ले गया। क्यों, क्योंकि ये ब्राउजर का फीचर होता है। ब्राउजर के फीचर के अंदर हम जो भी URL आगे लिखते हैं, @ लगाने के बाद जो भी चीज पीछे लिखते हैं वहां पर ही रिडायरेक्ट करने की हमको कोशिश करता है। तो मैंने सोचा एक बार @ लगा कर देखते हैं। @ लगाया तो @ तो यहां पर लग रहा है, इसका मतलब है कि ये पीछे की चीजें देखेगा। उसके बाद मैंने @ आगे लगाने की कोशिश की, तब भी वो फिर सिंपल ही हो जाएगा, ठीक है। @ आगे लगाया तो भी वो वही सेम चीज हो गई। उसके बाद मैंने सोचा कि हम लोग शायद ऐसा कर सकते हैं, हम लोग यहां पर evil.com लगाकर हैशटैग लगा देंगे। हैशटैग से क्या होगा, देखो हैशटैग से क्या होता है मैं दिखाता हूं, ठीक है। तो ये यहां पर गया twitter.com और यहां पर हम लोग हैशटैग लगा देंगे, ठीक है। देखो नॉर्मली अगर हम twitter.com पे नहीं, हम कहीं पर और चलते हैं, ठीक है। तो ये ठीक है, ये यहां पर है। अब मैं यहां पर carbon.io को अकेला विजिट करता हूं, ठीक है। चीजों को समझो, ये देखो मैं carbon.io पर अकेला विजिट करता हूं तो carbon.io कुछ इस प्रकार की वेबसाइट है और हम लोग इसके आर्टिकल में घुसे हुए हैं जो att.rc। लेकिन अगर मैं यहां पर हैशटैग लगा देता हूं, हैशटैग लगाने से क्या होता है, पीछे की चीजें कमेंट में चली जाती है, वो रीड नहीं करेगा। तो हम लोग carbon.io पे पहुंच गए। देखो अब दोनों सेम है, फर्क क्या है, मैंने यहां पर हैशटैग लगा दिया। हैशटैग का मतलब होता है उसके पीछे जो भी चीजें होगी उसको वेबसाइट रीड नहीं करेगी, वो एक कमेंट होती है। तो मेरे को आइडिया आया कि हम यहां पर हैशटैग लगा सकते हैं। जब मैंने हैशटैग लगा दिया तो evil.com के बाद हैशटैग लग गया, जिसका मतलब है कि ये चीजें रीड नहीं करेगा। इसको शो रिस्पॉन्स किया, शो रिस्पॉन्स करने के बाद मैंने एक्चुअली में इसको यहां पर पेस्ट कर दिया और मैं अभी देख रहा हूं कि मुझे evil.com पे ले जाएगा। पीछे ये है, तब भी कोई बात नहीं क्योंकि यहां पर हैशटैग लगाया हुआ है। तो एक नए वर्ल्ड के बारे में सीखने को मिला जो है होस्ट हेडर अटैक। ये हालांकि नॉट एप्लीकेबल है क्योंकि हम लोग रिडायरेक्ट तो हो पा रहे हैं, लेकिन भैया इसके लिए हम लोगों को मैन इन द मिडल करना पड़ता है, तभी हम रिडायरेक्ट करवा पाएंगे। हम यहां बैठे बैठे किसी और को रिडायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, हम सेल्फ रिडायरेक्ट कर रहे हैं, हम अपने आप को रिडायरेक्ट कर रहे हैं। समझ रहे हो, यहां पर ये मैं अपने ही रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट कर रहा हूं। अब मुझे किसी और को ये वर्ल्ड के साथ एक्सप्लॉइट करना है, किसी और के ऊपर इंपैक्ट करवानी है इस वर्ल्ड को, तो मुझे वहां पर जाना पड़ेगा। अगर जैसे कि आपके ऊपर इस वर्ल्ड को मेरे को हावी करवाना है, आपके ऊपर इसको एक्सप्लॉइट करना है, तो मुझे आपके घर पे आकर आपके वायरलेस नेटवर्क में मैन इन करना पड़ेगा। मैन इन द मिडल करूंगा, आपकी इस रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करूंगा मैं बॉब शूट के अंदर और ऐसे रिडायरेक्ट करूंगा। तो ये नॉट एप्लीकेबल हो चुका है, समझ रहे हो। लेकिन तब भी मुझे होस्ट हेडर अटैक के बारे में सीखने को तो मिला ना इस चीज से, भले नॉट एप्लीकेबल है। यहां से एक और चीज देखने को मिली बिग आईपी के बारे में। अब बिग आईपी मुझे पता ही नहीं बिग आईपी क्या था। बिग आईपी मैंने कॉपी किया और जाकर देखा कि भैया बिग आईपी होता क्या है। उससे पता चला कि बिग आईपी करके एक फायरवॉल के लिए यूज कर सकता है, फायरवॉल जैसी चीजों के लिए यूज किया जा सकता है इसको, ठीक है। ऐसा मुझे पता चला। एप्लीकेशन डिलीवरी सर्विस जैसे कि ngrok और वो सब होते हैं, लोड बैलेंसर, फायरवॉल और वो सब। अब डिटेल में नहीं जाता हूं उस चीजों के बारे में। यहां से इतनी सारी चीजें एक ही डोमेन से 3-4 दिन लगे थे इस डोमेन के ऊपर। अभी तो फटाफट हो गया क्योंकि मेरे को चीजें पता है। उस टाइम पर मैं ट्रायल एंड टेस्ट कर रहा था, डायरेक्टली ब्रूट फोर्सिंग करा और बहुत सारी चीजें करी।
इस तरीके से वल्नरेबिलिटी आपको फाइंड होती है। ये लाइव टारगेट है, लाइव सब कुछ आपके सामने मैंने दिखाया इस वीडियो के अंदर। अभी और बहुत सारी चीजें बाकी है इस वीडियो के अंदर, घबराओ मत, ये इतना ही नहीं है, तो बहुत सारी और चीजें मैं बताऊंगा आपके साथ, शेयर करूंगा। लेकिन भैया इस तरीके से मुझे मिला होस्ट हेडर अपाचे स्ट्रट्स टू वल्नरेबिलिटी, जिससे मुझे बिग आईपी के बारे में एक ही चीज से कितनी सारी चीजें सीखने को मिली। फिर से रिवाइज कर लेते हैं, बिग आईपी के बारे में, वाइल्ड फ्लाई के बारे में, अपाचे स्ट्रट्स 2 के बारे में, अपाचे के बारे में, बिग आई ये अपना होस्ट हेडर अटैक के बारे में, #@ वाला मुझे पता था, उसको इंप्लीमेंट भी करके देख लिया, बहुत सारी चीजें करके देख ली। समझ गए? तो ये था मेरा अपाचे स्ट्रट्स 2 का पूरा कॉन्सेप्ट। इस तरीके से अपाचे स्ट्रट्स 2 मिला। तो अभी मैं चीजों को बंद कर देता हूं, आप लोगों ने समझ लिया ये सारी चीजों को, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इतना टाइम इसके ऊपर हमने काफी इन्वेस्ट कर दिया है, मैं सब कुछ अनपिन करके यहां पर मैं ये सब कुछ अब बंद करवा देता हूं। ठीक है, और एक चीज यहां पर देख लेते हैं। ठीक है, ये स्ट्रट्स 2 के अंदर और एक चीज कवर कर लेते हैं, कवर कर ही रहे हैं तो फिर उसको छोड़ना नहीं है। प्रॉक्सी में गया, इंटरसेप्ट ऑन किया, यहां पर हम देखो कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि हमको ये वाले टूल से मिला था। ठीक है, मैं आपको क्या दिखा रहा हूं, हम ये वाले टूल से कॉन्फ़िगरेशन फाइल में गए थे, शायद नहीं, अपाचे स्ट्रट्स 2 में गए थे, जहां से हमको ये वाली URL मिली। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, जहां से मैं यहां पर पहले तो मैंने क्या किया आप सभी के सामने, जैसे ही वीडियो स्टार्ट हुई थी उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि क्या ये अपाचे स्ट्रट्स 2 से वल्नरेबल है, लेकिन ये अपाचे स्ट्रट्स 2 से वल्नरेबल नहीं है। लेकिन तब भी मेरे पास यहां पर और कुछ फीचर्स हैं चेक करने के लिए, तो मैंने क्या किया, बर्बसूट के अंदर इस चीज को इंटरसेप्ट करवा लिया। ठीक है, 1 2 3। अब मैं इसको तो ऑफ करके यहां से चेक पोर्ट स्टेटस, अच्छा मुझे रिफ्रेश करना पड़ेगा इस चीज को क्योंकि ये एक्सपायर हो चुका होगा शायद तक, लेकिन अब करके देखते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर फिर से इस URL के ऊपर जाता हूँ, 11111111। ठीक है, अब मैं गया, इंटरसेप्ट ऑन किया और यहाँ पर गया चेक पोर्ट स्टेटस। अब ध्यान से देखो मैंने क्या करा, यहाँ पर ये हमारे काम का नहीं, क्योंकि होस्ट हमारा नहीं है। ठीक है, हम लोगों को तो ATT के ऊपर टारगेट करना है। अब ATT का मुझे यहाँ पर ये देखने को मिला, ATT। अब यहाँ पर देखो आपके पास एक तो API और ऐसी चीजें, ऐसी छोटी छोटी एंट्रीज चली जाती है, उसको भी ध्यान दिया करो। ठीक है, शायद इसमें भी कुछ हो सकता है, अभी तो मैं इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको जाने दिया। अब यहाँ पर मुझे एक चीज मिली, सेंड टू रिपीटर कर दो, जो भी ऐसा दिखता है सेंड टू रिपीटर। ठीक है, अब यहां पर देखते रहो, ऊपर यहां पर मेरा जहां कर्सर है वहां पर नजर डालो अपनी, यहां पर ऊपर जहां पर गूगल वो सब लिखा हुआ आ रहा है, वहां पर मैं देख रहा हूं अभी। ठीक है, अब यहां पर एक और नया सब डोमेन देखने को मिल गया मेरे को, सेंड टू रिपीटर। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, जब मैंने सब डोमेन एनुमरेशन किया था तब मुझे वो वाला सब डोमेन नहीं मिला था। ठीक है, लेकिन इस तरीके से मुझे ये वाला सब डोमेन मिल गया, ये वाला। ठीक है, होस्ट में देखो ये वाला, ये मुझे अपने सब डोमेन्स के अंदर नहीं मिला था, लेकिन यहां पर मुझे मिला। तो ऐसा हो सकता है जो चीज आपको सब डोमेन एनुमरेशन करते समय भी नहीं मिलती है, वो कुछ इस तरीके से मिल सकती है आप लोगों को। तो नए टारगेट आप इस तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये माई ATT लॉग करके मुझे चीज मिली, यहां पर बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर्स हैं। अब यहां पर आप लोग इस वाले रिफ्लेक्शन एक्सटेंशन का यूज कर सकते हो। कैसे इसको यूज करना क्या है वो सब मैंने आपको वैसे बर्बसूट के एक्सटेंशन वाले वीडियो में बता रखा है, अगर मिलेगी तो आई बटन में दे दूंगा, वरना आप यूट्यूब पर जाकर लिख देना बर्बसूट एक्सटेंशन स्पिन द हैक, बर्बसूट टॉप 5 एक्सटेंशन स्पिन द हैक, ऐसा कुछ लिखना मिल जाएगा। लेकिन हम अभी यूज करते हैं रिफ्लेक्शन का। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन को यूज करने के लिए हम लोगों को पहले स्कोप डिफाइन करना है, तो मैं अपने स्कोप में जाकर ATT को डिफाइन कर देता हूं, att.com ओके कर देता हूं, अभी नो कर देते हैं। और मैं क्या करूंगा, यहां पर फिर से एक बार वो सारी चीजों को विजिट करूंगा, तभी हो पाएगा। ठीक है, तो 1111111111। अब मैं करता हूं इंटरसेप्ट ऑन, चेक पोर्ट स्टेटस। ठीक है, फॉरवर्ड सब कुछ फॉरवर्ड कर देता हूं। ठीक है, तो जाने देते हैं, माई लॉग वाला आएगा तब तक फॉरवर्ड करते हैं। att.com बहुत सारी ATT आ गया। ठीक है, वो चला गया, कोई बात नहीं, जाना ही था। अब रिफ्लेक्शन में जाकर देखेंगे तो यहां पर हम लोगों को रिफ्लेक्शन देखने को मिलेंगे। तो माई ATT लॉग का मुझे रिफ्लेक्शन देखने को मिला कि यहां पर जो कॉर्स लिखा हुआ है ना वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। उसके बाद यहां पर ये भी कॉर्स है, यहां पर ये सेशन टोकन जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है। ये सेशन टोकन कहां पर रिफ्लेक्ट हो रही है, रिस्पॉन्स में आपको दिखाया जाएगा कहां पर रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक्सेस के लिए चेक कर सकते हैं, यहाँ पर हम जो कॉर्स है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो सेंड करेंगे इसको। यहाँ पर हम फाइंड करते हैं कॉर्स, यहाँ पर कॉर्स रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो शायद हम यहाँ पर क्रॉस स्क्रिप्टिंग का पेलोड लगाएंगे, वो शायद यहाँ पर आ जाए। उसके बाद सेशन टोकन रिफ्लेक्ट हो रही है, शायद हो रही होगी सेशन टोकन रिफ्लेक्ट, कॉपी करके देखते हैं। और यहाँ पर सेशन टोकन रिफ्लेक्ट हो रही है, अगर हम सेशन टोकन की जगह पर एक्सेस लगा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखते हैं, ट्राई करते हैं। मैं अभी पहली बार कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता है ये वल्नरेबिलिटी है या नहीं है, आई डोंट नो, मैंने इसके ऊपर ट्राई नहीं किया। सेंड करते हैं, यहाँ पर अब एक्सेस फाइंड करते हैं
और यहाँ पर एक्सेस रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो अब आप ट्राई कर सकते हो यहाँ पर पेलोड लगाकर देखो क्या ये मतलब ऐसा आपका पेलोड एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हमको एक नया वर्ड देखने को मिला, ठीक है। और यहाँ पर ये एज्योर ट्रू देखने को मिला है, उसको हम फॉल्स करके देख सकते हैं भैया क्या होता है। पहले ऐसे ही सेंड करते हैं, अब भैया कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। ये सभी चीजें भी पढ़ो यहाँ से आपको, जैसे कि हमको एपीजी स्ट्रक्ट में पता चला बिग आईपी वाइल्डफ्लाई के बारे में। यहाँ से हम फॉल्स करके देखते हैं, ये मैंने कर दिया फॉल्स और सेंड कर दिया। भैया फॉल्स करके क्या नया देखने को मिला, आप कंटेंट लेंथ को भी कंपेयर कर सकते हो। और कंपेयर करने का एक और फीचर मैं दिखाता हूं, देखो इसको कर दो सेंड टू कंपेयरर, इसको भी कर दो सेंड टू कंपेयरर। अब कंपेयरर में जाओ, यहां पर एक सिलेक्ट करो, यहां पर दूसरी वाली सिलेक्ट करो और इसके बाद यहां पर करना है कंपेयर वर्ड्स। अब यहां पर आपको देखने को मिलेगा क्या क्या चीजें अलग हो रही है। CSRF टोकन अलग हो रही है, वो तो होना ही है। SID भी अलग हो सकते हैं, सेशन ID अलग हो ही सकती है। क्या क्या चीजें नई ऐड हो गई यहाँ पर, ये कुछ चीजें हैं जो नई ऐड हुई यहाँ पर। ये कुछ SSAF स्टैक और ऐसा सब कुछ है। तो ये कंपेयरर का आप इस तरीके से यूज कर सकते हो बॉबसूट के अंदर। समझ पा रहे हो मेरी चीजों को? तो ये हमारा ऐसा सब डोमेन को फाइंड करने का ये अलग अलग तरीका हो सकता है। यहाँ पर आप लोग डायरेक्टली ब्रूट फोर्सिंग करवाओ, हमारे पास यहाँ पर एक सब डोमेन, उसको डायरेक्टली ब्रूट फोर्सिंग करवाओ। इसको आप एक्टिवली स्कैन करवा सकते हो, ठीक है। कौन सा वाला एक्सटेंशन हम यूज कर रहे हैं, ये वाला एक्सटेंशन एक्टिव स्कैन प्लस प्लस। एक्टिव स्कैन प्लस प्लस आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो वीडियो जो मैंने बताई एक्सटेंशन वाली उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इसको एक्टिव स्कैन में भेज सकते हो, डू एक्टिव स्कैन, इसको भी कर सकते हो डू एक्टिव स्कैन। एक्टिव स्कैन में आप देखोगे यहाँ पर कुछ वर्नरेबिलिटीज फाउंड हो भी चुकी है। हम यहाँ पर व्यू डिटेल्स में जाएंगे, इश्यू एक्टिविटी में जाएंगे, सेशन टोकन इन यूआरएल। हालांकि ये वर्नरेबिलिटी नहीं है इस वाले डोमेन के लिए, लेकिन कई बार हो सकती है। सेशन टोकन अगर यूआरएल में ट्रांसफर हो रहा है तो एक वर्नरेबिलिटी है। यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कौन सी वर्नरेबिलिटी है कौन सी नहीं है। तो आप लोग इस तरीके से भी चीजों को फाइंड कर सकते हो। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हो गया अपाचे स्ट्रट्स और ये कुछ अलग अलग होस्ट हेडर अटैक। और यहाँ पर ये जो मैंने आपको सबडोमेन्स बॉबसूट की मदद से इंटरसेप्ट करना, फाइंड करना, ये सारी चीजें बताई। तो यहां तक हम इस वीडियो के लिए रखते हैं, अगला पार्ट में कवर करेंगे। तो मैं आप लोगों को मिलूंगा इसके पार्ट 3 में। अब मेरे को लग रहा है पार्ट्स थोड़े ज्यादा ही बना देते हैं, मुझे लगा था 2 पार्ट में पूरा वीडियो कवर हो जाएगा, लेकिन मैंने इतनी सारी चीजें फ्लो में बता दी आप लोगों को। शायद गलती ना कर दी हो कुछ ऐसी एक्स्ट्रा चीजें बताकर, मुझे नहीं पता है। आप ही लोग मेरी फैमिली हो, आप लोगों को बताने में कुछ भी नहीं जाता है। बाकी सारे लोग बताते होंगे नहीं बताते होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन ये हम कर सकते हैं, ठीक है। ये कोई भी रूल्स रेगुलेशंस के खिलाफ नहीं है। तो ये वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। पार्ट 3 में आप लोगों को पार्ट 2 से भी जबरदस्त चीजें देखने को मिलेगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है, प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट करना। आप कभी कमेंट नहीं करते हो तो कोई बात नहीं, इस वीडियो के नीचे कमेंट करो, मुझे अच्छा लगेगा। मैंने आपके लिए इतना सब किया है, अंदर की चीजें भी बहुत सारी बताई है, आप लोगों को पता ही होगा, समझदार को इशारा काफी है। फिलहाल की वीडियो के लिए इतना रखते हैं, मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सिक्योर, कीप स्माइलिंग, पीस।